Powered by i10. आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ओखला विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट के पहले 2 सितंबर को तड़के ही ईडी की टीम ने अमानतुल्लाह खान के घर पर छापा मारा था। छापा तो छापा होता है, गाड़ियां, तेज कदमों से चलते अधिकारी, बंद होते दरवाजे, लेकिन अमानतुल्लाह खान के यहाँ पड़े छापे के दौरान एक नाटकीय घटनाक्रम भी सामने आया। बताएंगे कि क्या हुआ था, लेकिन पहले अमानतुल्लाह पर लगे इल्जाम आपको बता देते हैं। ये केस है दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित घोटाले से जुड़ा हुआ। आम आदमी पार्टी से विधायक अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। वक्फ बोर्ड का काम होता है कि वक्फ की सारी संपत्तियों का प्रबंधन किया जाए और रखरखाव किया जाए। अब अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में घोटाले के इल्जाम लगे। सबसे पहले साल 2016 में कहा गया कि उन्होंने बतौर चेयरमैन रहते हुए वक्फ बोर्ड में अपने रिश्तेदारों को भर्ती कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि इन अवैध भर्तियों की संख्या 32 थी। आरोप ये भी है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को अवैध तरीके से किराए पर दिया गया और वक्फ बोर्ड के फंड का गलत इस्तेमाल किया गया। अब इस केस की जांच की बात कर लेते हैं। ये जांच कब से चल रही है? नवंबर 2016 इस केस में सबसे पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया, अमानतुल्लाह खान को नामजद किया गया। अगस्त 2022 में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की, कहा कि अमानतुल्लाह ने गलत भर्तियां की हैं। सितंबर 2022 में दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट किया। 2022 में दिसंबर 2022 में अमानतुल्लाह खान जमानत पर छूट करके बाहर आ गए। अक्टूबर 2023 में इस केस में ईडी की एंट्री हुई। अमानतुल्लाह और उनके सहयोगियों के ठिकाने पर छापे मारे गए। नवंबर 2023 में अमानतुल्लाह और उनके सहयोगियों से पूछताछ हुई। अप्रैल 2024 में अमानतुल्लाह को ईडी ने अरेस्ट कर लिया और कुछ दिनों बाद वो जमानत पर छूट करके बाहर आ गए। अब इसी केस में फिर से ईडी की टीम आज सुबह अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची। वहां क्या हुआ? ईडी की टीम ने अमानतुल्लाह के घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अमानतुल्लाह खान ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। लोहे की जाली वाला दरवाजा था। एक वीडियो सामने आया जिसमें दरवाजे के एक तरफ अमानतुल्लाह खान खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ ईडी और उनके साथ आए दिल्ली पुलिस के अधिकारी। अमानतुल्लाह खान कह रहे थे कि ईडी के अधिकारी इस बात की गारंटी दें कि उन्हें अरेस्ट किया गया तो उनकी कैंसर ग्रस्त सास की मौत नहीं होगी। इधर ईडी के अधिकारी बोल रहे थे कि अमानतुल्लाह खान घर से बाहर आए। देखिए एसएचओ साहब, जब इन्होंने मुझे बुलाया जी तब मैं गया। मेरी मदर इन लॉ को कैंसर है, सीरियस पेशेंट है। अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि इस बात की अगर ये जिम्मेदारी लेते हैं कि उनकी मौत नहीं होगी, टेंशन नहीं, हम ये करेंगे। अगर आप ये जिम्मेदारी अगर लेते हैं कि अगर मौत नहीं होगी, मैंने आपको लिख कर दिया हुआ है, कोई हमने अभी तक आपके साथ मिसबिहेव नहीं किया। हमने सिर्फ कहा, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए पहले आप सुन लीजिए, डिप्टी डायरेक्टर साहब सुन लीजिए आप, पहले मेरी बात सुनिए आप। मैंने सिर्फ ये इतनी टाइम जो आपको लगा इसलिए लगा कि लोकल मेरे मौजूद नहीं थे। कुछ देर तक चली ये नूरा कुश्ती और उसके बाद अमानतुल्लाह खान और ईडी के अधिकारियों के बीच कांटेक्ट हुआ। 4 घंटे तक पूछताछ हुई। दोपहर 12 बजे के आसपास टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग की टिकर चली कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट के बाद शुरू हुई बयानबाजियां। मतलब ये क्या गुंडागर्दी मच गई इस देश के अंदर कि एक केंद्र सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है कि रोज आप सोचिए ना, किसी का घर है, परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, बताया जा रहा है कि उनके घर में 3 कमरों का फ्लैट है उनका। जो भी पत्रकार गए होंगे उनको मालूम है, ओखला के अंदर 3 कमरों के फ्लैट में रहते हैं। उस 3 कमरे के फ्लैट को भैया कितनी बार उसकी छानबीन करोगे और कितनी बार जांच करोगे और कितनी बार छापा मारोगे वहां पे? वहां उस 3 कमरे के फ्लैट में एक वीडियो आई है जिसमें उनकी सास वहीं लेटी हुई है, उनको ट्यूब लगी हुई है जिसके अंदर से जो है उनकी शरीर की जो मवाद है वो बाहर निकल रही है। 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, कैंसर से पीड़ित है, और आप जो है उनके घर पे जो है फिर से छापा मारने पहुंच गए। मतलब ये तो घटिया राजनीति से भी घटियापन है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। उप मुख्यमंत्री अभी कंडीशनल बेल पर वापस आए हैं। मुख्यमंत्री अभी जेल में है। इनके एक मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में है। अब अगर अमानतुल्लाह खान को ईडी ने हिरासत पे लिया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैटर फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट्स का रहा ही होगा। ठीक है, पुलिस अपना कानून अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा, अपनी तफ्तीश करेगा।
वैसे आम आदमी पार्टी के लिए ये दिन सिर्फ बुरा ही नहीं था, राहत की भी खबर थी। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व संचार प्रमुख विजय नायर को जमानत दे दी। जमानत किस केस में मिली है? दिल्ली की शराब नीति में जो कथित घोटाले का जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस है उसमें। ये वही केस है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। 22 महीने जेल में रह चुके विजय नायर को अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और ये कहा कि इस केस में अधिकतम 7 साल की सजा है, जबकि आरोपी 22 महीने से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल में देरी की वजह से विजय नायर को जेल में बंद करके नहीं रख सकते हैं। लेकिन बस विजय नायर को मिली जमानत ही चर्चा में नहीं थी। 2 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट रहे विभव कुमार को जमानत दे दी। विभव कुमार पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद, अपनी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हिंसा करने का आरोप है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जुलाई के महीने में उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद विभव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से आज जमानत की अर्जी उनकी मंजूर कर ली गई।